उसके साथ वो रिश्ता, और वो रिश्ता कैसे बना, वो लहू से। मगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने तेरे पर चित लगाया और किसी खास वजह से तेरे को बाहर निकाला। यह हर ट्रू या फॉल्स, इस बात को थोड़ा समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 3 बंदों के फोटोग्राफ लगाए गए हैं। पहले वाले का नाम है मिस्टर टीबी जोशुआ, दूसरे वाले का नाम है मिस्टर अंकुर नरूला, और तीसरे वाले का नाम है मिस्टर भजिंदर सिंह। ये प्रकाशन मुझे 2017 में था, और 2017 में मैं गोवा में था। क्योंकि कई बात हम शायद समझ नहीं पाते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि इस टीचिंग के ज़रिए से आप उन बातों को समझेंगे और उनको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये किसी की निंदा के बारे में नहीं है, ठीक है। 2017 में जब हम गोवा में थे तो हमारे को किसी ने एक वीडियो भेजी, जो एक नाम है बंदे का, बिशूरी बोलकर, शेपर्ड बिशूरी बोलते हैं उनको, जो कहीं किसी एक साउथ अफ्रीकन कंट्री में है। और वहाँ से उन्होंने बोला कि आप इस वीडियो को देखें, इनका कोई चेला गोवा आ रहा है और आप भी आओ, और मिलने की फ़ीस 10,000 है। तो हमने वो वीडियो देखी। हाँ जी। तो कहानी ऐसी थी कि वो एक पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ कि वहाँ पे एक औरत को बुलाया गया, और औरत ने थोड़े वेस्टर्न जगह पर थे, तो उन्होंने थोड़े डिफरेंट कपड़े पहने हुए थे। तो उसने उस औरत के हाथ से बैग लिया, बैग के ऊपर टच किया और फिर वही बैग उस औरत को दिया। वो औरत गिर गई। हमने सोचा वाह क्या अनॉइंटिंग है जी। और फिर हम उसी ख्याल के साथ सोए कि हमें भी इस मीटिंग में जाना चाहिए। रात को परमेश्वर का आत्मा बताता है कि यहाँ पे मत जाना, और परमेश्वर ने अपने आयत के साथ भी बताया। एक्चुअली परमेश्वर ने जो बताया मैं उसको छोटे में बताता हूँ कि वो गंदा वेसल है, उसको टच नहीं करना। वो एक गंदा बर्तन है, उसको छूना नहीं। 2 तिमोथी 2:20, मैं चाहता हूँ आप अपनी बाइबल्स को खोलें, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो इतना चल कैसे रहे हैं, हो क्या रहा है। आपको क्या लगता है, माइकल जैक्सन परमेश्वर की तरफ से? हाँ, IPL परमेश्वर की तरफ से? कभी गए हो स्टेडियम में? क्रिकेट का मैच देखा है कभी? क्या आपको लगता है, आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए हैं? क्रिकेट मैच कभी इंडिया पाकिस्तान का देखने गए? जुनून होता है, जुनून। आप वो तो थोड़ा सा और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वाघा बॉर्डर चले जाइए। करीबन दिन में 10,000 20,000 आदमी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं जुनून के साथ। वहाँ वाले भी चीख रहे हैं, हमारे वाले भी चीख रहे हैं, तो मतलब एक एटमॉस्फेयर होता है। तो हमारे कुछ रिश्तेदार अमेरिका से आए थे, वो कहता है ये रोज़ लगता है मेला? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल रोज़ लगता है। कहता है यार बड़ी अच्छी जगह पे रहते हो, हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं होती। मैंने कहा आया करो यहाँ पे, और भी बड़े मेले लगते। तो 2 तिमोथी 2:20 अगर कोई मेरे लिए पढ़ देगा, एक जन कोई अगर हिंदी में भी पढ़ दे। कुछ आदर के बर्तन होते हैं और कुछ निरादर के। एक मग से आप नहाते हैं और एक मग से आप सफाई करते हैं। जिस मग से आप सफाई करते हैं उससे आप पानी है आपके घर का ही, पैसे दे के खरीदा है, मगर आप उससे पानी कभी नहीं पिएंगे। इज दैट क्लियर? परमेश्वर ने वही बात मेरे को उस दिन कही कि वो मग मेरे अपने घर पे रखा हुआ है, मगर वो पीने लायक नहीं है, उसको टच नहीं करना। और उसके बाद 2017 में मिस्टर भजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया रेप केस में। मैं बड़ा दुखी हुआ, मैंने फास्टिंग रखी और रात को परमेश्वर मुझे उठा के कहता ये फास्ट तोड़ दे क्योंकि ये बंदा झूठा है। 3 महीने पहले मैंने एक प्रीचिंग निकाली जो आप सबने सुनी है, और अभी भी परमेश्वर की दया से उसके 6 लाख व्यूज़ हैं। मगर उस प्रीचिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी
ये आपने शायद देखी भी होगी और काफ़ी चर्चा में भी मैं रहा। तो ये प्रीचिंग की अच्छी बात ये हुई कि प्रीचिंग के बाद पिछले 3 महीने में काफ़ी कुछ हुआ। तो सबसे पहली चीज़ जो कुछ समय से पिछले 15 दिन से हो रही है वो ये है कि हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर 9075 और 6239 ये बैन हो गए। हमने सोचा बैन कैसे हो गए यार, हमने कोई ऐसी एक्टिविटी तो करी नहीं, कोई बाहर के बंदे को हमने अगर मार्केटिंग मैसेजेस भेजे हो तो नहीं। हमारा जो डेटाबेस है वो वेरीफाइड है, लोग प्रेयर के लिए कॉल करते हैं, हम उनको फ़ोन करते हैं। तो पिछले 3 दिन, पिछले 72 घंटे में अपना दिमाग लगा रहा हूँ कि बैन हुआ कैसे ये। तो व्हाट्सएप टीम के साथ मेरी ईमेल एक्सचेंज हो रही थी, और ईमेल जब एक्सचेंज हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आपके नंबर को रिपोर्ट किया गया है। मैंने कहा किसने रिपोर्ट किया है? ये जो भी हमारा डेटाबेस है, इन लोगों को तो हम हर रोज़ बात कर रहे हैं, फ़ोन हो रहे हैं, फ़ोन आते हैं, फ़ोन जाते हैं, तो इनमें से हमारे खिलाफ कौन है? तो मैं डेटाबेस के अंदर गया, वहाँ पे कई सारे पापा भक्त बैठे हुए थे। करीबन 3 दिन की मेहनत के बाद मैंने 72 पापा भक्त अपने डेटाबेस से निकाले। तो उसके बाद एक नंबर हमारा चालू हुआ कल। फिर मैंने दीप्ति को मैसेज भेजा भी कल की कम्युनियन मीटिंग है वो डाल। जैसे ही दीप्ति वो मैसेज डालती है, हमारा दूसरा नंबर 6239 वो भी ब्लॉक हो जाता है, और एक स्पेसिफिक ग्रुप में। वो ग्रुप किसका है मुझे नहीं पता, किसने मेरा नंबर वहाँ पे डाला मुझे नहीं पता, मगर 6239 फिर से ब्लॉक हो गया, और फिर से मैंने व्हाट्सएप टीम को मैसेज भेजा। तो सोच सकते हो कुछ लोग आपको दबाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। 3700 कमेंट्स हैं इस मैसेज के ऊपर। ये बातें आपको बतानी बड़ी ज़रूरी हैं। अगले उस पे जा जिसमें कमेंट्स मैंने रखे हैं, इंद्रजीत स्लाइड पे 3700 कमेंट्स हैं, और 3700 कमेंट्स के अंदर 3000 कमेंट मेरे खिलाफ है। दिखा नीचे जा, नीचे जा, और नीचे जा। हाँ, ये जो 3000 कमेंट्स हैं ये मेरे खिलाफ है, और सारे कमेंट्स एक जैसे ही हैं, झूठ के साथ है, मतलब उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी एक है। सब जगह पे लिखा हुआ है फलां बंदा जी इज़ अ मैन ऑफ गॉड। अरे स्पेलिंग तो सही कर लो, इक्को ही स्पेलिंग, और सारे यूज़र आईडी हैं यूज़र XCX, यूज़र XYZ। मैं इदा की यार, मतलब पूरी ट्रोल आर्मी छटती मेरे पीछे। ठीक है जी, पूरा इनको दिख नहीं रहा, आया नहीं थे। तो इन्होंने पूरी ट्रोल आर्मी छोड़ दी मेरे पीछे कि किस तरीके से एक जगह पे जहाँ पे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और 6 लाख लोगों ने देखे हैं, ठीक है, और उसके अंदर करीबन आप अगर उसके अंदर जाएंगे तो 2 या 3 हज़ार लाइक्स हैं, डिसलाइक एक भी नहीं है। मगर कमेंट करने वाले कमेंट उल्टे सीधे किए जा रहे हैं उसके नीचे। बड़े ध्यान से आप पढ़ना, ये एक स्ट्रैटेजी है, इसको बोलते हैं ट्रोलिंग, जो देश के पॉलिटिशियंस कर रहे होते हैं। ठीक है, आज हमारे चर्च में भी हो रहा है। ठीक है, मगर मेरी प्रीचिंग सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि एक आयत को पढ़ें, यूहन्ना 10 उसका 26। मैं चाहूँगा अपनी बाइबल्स आप हैंडी रखें, क्योंकि जो बात मैंने करनी है वचन से करनी है, वचन के बाहर नहीं। ठीक है जी। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ में से नहीं हो। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ठीक है, ये बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है। इसलिए नहीं सुनना कि मेरे को पास्टर जी पसंद हैं, मेरे ख़ास आदमी हैं, ठीक है, या मैं इनका फ़ैन हूँ। नहीं, मुझे अपना फ़ैन नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पर हैं, मेरे साथ हैं, तो मेरा और आपका रिश्ता एकदम क्लीन है कि मैं आपको प्रभु यीशु में बढ़ा सकूं। आप प्रभु यीशु के पीछे चले, मेरे पीछे नहीं। मैं आगे चलता हूँ, आपका मार्गदर्शन करता हूँ, मैं आपका पासबान हूँ, मगर मेरी बात तभी सुनना जब रूहे पाक आपसे बात करे।
ठीक है जी। जितने लोग ऑनलाइन भी ये देखेंगे, आपसे भी मेरी यही विनती है कि मेरी बात तभी सुनना जब रूह पाक आपसे बात करे। कुछ लोग ने कमेंट डाला कि आपने व्यूज़ के लिए ये किया। उन लोगों को मैं बता देता हूँ, हमारे 3 चैनल चलते हैं, बंगाली, अंग्रेज़ी और हिंदी में। बहुत सारे लोग जो इस सेवकाई को जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं, ये सेवकाई आज की नहीं है। हम ईमानदारी से अपने आप को हलीम रखते हुए बड़े नीचे, देश विदेश में प्रभु हमको लेके जाता है, जा भी रहा है, और कुछ दिनों में हम जाएंगे भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक बहुत साइजेबल ऑडियंस है जो मेरे को सपोर्ट करती है, ठीक है। मगर मैं इतना बेवकूफ़ क्यों बना कि मैंने अपनी जान खतरे में डाली? ये आसान नहीं है। जब ये प्रीचिंग हुई उसके बाद अगले ही दिन अगले शनिवार को 2 लोग बटाले से आते हैं और बटाले से आके हमारी चर्च की फ़ोटो खींच रहे हैं, हमारे विश्वासियों की। मैंने यहीं से बोला, मतलब फ़ोटो नीचे रख, कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है जी, कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ। वो चले जाते हैं वापस, उनकी फ़ोटो मैंने रख ली और फिर अगले दिन धारीवाल थाने में जाके ये लोग मेरे नाम पे एक पर्चा देते। उस दिन मैं डेरा बाबा नानक पे था। मैंने कहा जी मैं कल आपसे आके मिलूँगा। वो मिस्टर भजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में से वो लोग गए, उन्होंने मेरे नाम पे पर्चा दिया। मैंने कहा चलो जी मिलते हैं, कोई बात नहीं। और पर्चे में उन्होंने झूठ बोला कि मैंने भजिंदर सिंह को गाली दी है। तो मैंने कहा चलो जी देखते हैं, आप देख लीजिएगा कहाँ गाली दी है मैंने। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, किसी का फ़ोन ही ना है। तो फिर मैंने किसी को पूछा कि मैं जाऊँ, वो कहता पास्टर जी रहने दो, ऐसे ही हैं, गीदड़ भभकिया देते हैं, इनको जाने दो। मैंने कहा चलो ठीक है जाने दो, लेट्स लीव इट दैट। उसके बाद आपको सारी कहानी मालूम है, वो कैसे ट्रोल कर रहे हैं, मेरा नंबर फॉलो कर रहे हैं, मुझे चेज़ कर रहे हैं, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलग अलग वाक़यात हो रहे हैं। पिछले 3 महीने से मैं सेवकाई में हूँ, मगर जितना आत्मिक लड़ाई हम झेल रहे हैं वो हमने नहीं झेली, ठीक है। हमें जो मालूम है मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए एक आयत आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 7 को आप खोलिएगा। कई सारे लोगों ने मुझको कहा कि आप ना जज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? और मैंने कहा जी जजमेंट क्या होती है? तो मैं चाहता हूं कि मत्ती 7 उन्होंने कोट किया, मैं आपको भी वो कोट करके सुनाना चाहता हूं। कहता है दोष मत लगाओ। प्रभु यीशु अपनी कलीसिया से कहते हैं क्या मत लगाओ? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए। बात सही है? अच्छा, दोष लगाना क्या है? दोष लगाना क्या है? सपोज आपने अपने होठों पे लिपस्टिक लगाई, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात है? अब मेरे दिमाग में है ये तो व्यभिचार नहीं है, क्योंकि ये होठों पे लिपस्टिक लगा के घूम रही, इसको बोलते हैं दोष लगाना। एक गरीब फटे कपड़ों में एक आदमी घूम रहा है हमारे सामने, मगर उसके हाथ में 1 लाख का मोबाइल है, ठीक है, और मैं उस आदमी को क्या बोल रहा हूं, तेरे हाथ में 1 लाख का मोबाइल कैसे आया? हो सकता है तू चोर है। क्या ये दोष लगाना है? एग्जैक्टली ये दोष लगाना है। मगर मैं और आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, एक आदमी आपके पीछे से जेब काट रहा है, और मैं उसको देख के क्या बोलूं? काट लो। अगर मैं चुप रहा तो कट जाएगा जेब, मेरा नुकसान होगा, सामने वाले का होगा। तो मुझे चुप रहना चाहिए ना? नहीं, बोलना चाहिए। आप भी बोलेंगे? अगर आप चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, चोरी कहेंगे। जो बलात्कार करता है उसको क्या कहेंगे? जो कलीसिया को भरमाता है उसको क्या कहेंगे? भरमाने वाला, है ना? अगर मैं चोर को चोर बोल रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। उन्होंने मत्ती 7:2 आयतें पढ़ ली, उन्होंने आगे नहीं पढ़ा। मैं चाहता हूं मत्ती 7 को आप आगे से पढ़ो, एक ही सांस में। मत्ती 7 में प्रभु यीशु कहता है दोष ना लगाओ, मगर मत्ती 15 से प्रभु यीशु क्या कहता है वो किसी ने नहीं पढ़ा। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपनी बाइबल को मत्ती 7 के 15 में खोली, ठीक है जी?
एक ही ऐप चैप्टर है, उन्होंने खाली पहले की 2 आयतें पढ़ी, बाद की नहीं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से, उनके कैसे कैसे फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहां पे नहीं लिखा है कि उनके पीछे कितनी भीड़ चलती है, उनके पीछे कितने बॉडीगार्ड चलते हैं, उनके पास कितना पैसा है, उनकी कितनी ब्रांचें हैं। उनके किससे, उनके किससे? क्या यहां पे लिखा है उनकी मिनिस्ट्री से? तो यहां पे क्या लिखा है? ओके। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटोरों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाता है और आग में। ओके जी, ठीक है जी। जो मुझसे इसी प्रकार से तुम उन्हें पहचान लोगे। ठीक है, 21वीं आयत कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन, किस दिन? बाइबल क्या कहती है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म, साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह एंड चमत्कार नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर यह कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से। क्या ये बाइबल है? क्या मेरी और आपकी बाइबल सेम कहती है? ठीक है जी। जब ये प्रीचिंग निकाली, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी आप बीती मुझको सुनाई। भाई मिस्टर बजिंदर सिंह के बारे में, मिस्टर अंकुर नरूला के बारे में। मैं आज उनसे विनती करूंगा कि अपनी आप बीती आप कमेंट्स में भी डाल दें, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जो जो आपकी कहानियां हैं, जैसे जैसे आपकी बातें हैं, वो आप मेंशन कर दें। और ये आवाज़ को ना थोड़ा सा कम कर दे आशु। चर्च की बात है, चर्च में रहे, है ना, बाहर ना जाए। मगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचे, जो मेरे कैमरे पे भी हैं, उन तक भी पहुंचे। सही और गलत की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा किसी गलत संगति में जा रहा है तो आप क्या करोगे? हाँ, सुधारेंगे? क्या बोलोगे उसको? हाँ, गलत संगति में नहीं जाना, गलत आदमियों से। तो मैं ऐसा करके अगर आपके साथ कोई गुनाह कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। ओके, यहां पर जो यूनानी शब्द है, जब प्रभु यीशु यूं कहते हैं कि मेरे नाम का इस्तेमाल करके तुमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, तो ये जो यूनानी शब्द है, ये है ओनोमाती। क्योंकि जो नया नियम है वो ग्रीक में लिखा गया था। ओनोमाती, इसका मतलब है आपका नाम इस्तेमाल करके। सपोज हमारा ऑफिस का स्टाफ है, हमारा ऑफिस का स्टाफ आपके घर जाता है और आपको कहता है, जी पास्टर जी ने हमारे को आपसे एक डेगची मंगाई है। डेगची समझते हैं? एक पतीला मंगाया आपसे। आप देखोगे कि ऑफिस का स्टाफ है, मेरे साथ घूमता फिरता है, मेरा नाम लेता है और मेरे नाम से आपके घर से डेगची मंगा दी। हो सकता है एक छोटी सी बात है, आप मुझको कॉल करके भी नहीं पूछोगे कि चर्च में डेगची मंगाई है कि नहीं मंगाई है। पावे वो अपनी मर्जी से आपके पास आ गए, पावे वो अपनी मर्जी से वो डेगची आपके घर से उठाकर लेकर गए, अपने घर में बरत रहे हैं, अपनी शादियों में बरत रहे हैं। चर्च का कोई लेना देना नहीं है। नाम किसका इस्तेमाल हुआ? पास्टर का। उसी प्रकार से क्या ये पॉसिबल है कि प्रभु यीशु मसीह उनको नहीं जानते मगर वो यीशु का नाम लेके काम कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है ऐसा? कुछ लोग नहीं विश्वास कर रहे, मगर करोगे। वीडियो का अंत तक बैठे रहो, हौली हौली। 3 महीने पहले मैंने ये बात कही, क्योंकि मैंने ये बात क्यों कही ये भी बता देता हूं।
ये बात मुझे 2017 से पता है। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होता है ना, और आप उसको बाहर नहीं उंगालते हो, तो अंदर ही अंदर आप जल रहे होते हो, अंदर ही अंदर आप जलते हो। वेडनेसडे रात जिस दिन मैंने ये प्रीचिंग निकाली, परमेश्वर लिटरली मुझको मेरे बेड पे उसने दबा दिया। कहता तू बोलता क्यों नहीं? मैंने कहा मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मैंने आज तक किसी के बारे में ऐसी बात करी नहीं और मैं ना करूंगा। कहता मैं बोल रहा हूं कर, क्योंकि बहुत सारे लोग मरने जा रहे हैं। मैं उठा, मैंने कहा यार ये हमने आज तक कभी नहीं किया, हमें पता है क्या करते हैं ये लोग, कैसे हैं ये लोग, मैंने आज तक कभी नहीं किया, मैं क्या करूं? तो हमने आपस में प्रेयर किया और हमारे मन में शांति आई। उसके बाद हमने ये वीडियो निकाला। कल रात भी ऐसी गई। कल रात भी मैं प्रेयर में था पूरी रात, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं सांप के सर पे पांव रख रहा हूं। ये माफिया है, ये चर्च नहीं है, ये माफिया है। हो सकता है आप इनकी मीटिंग्स में जाकर हील हुए हैं, बैठे हैं, परमेश्वर को जाना है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं अपना दिमाग खोल के मेरी बात सुनिएगा। अगर कोई सच में प्रभु का दास होता, मैं ऐसे कई सारे प्रभु के दासों को जानता हूं जो गिर गए, पाप में गिर गए, मगर मैंने उनका नाम आज तक अपने मुंह पर नहीं लिया। मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा उनका नाम लेने से पहले, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि किसी अभिषिक्त को ना छुओ। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, इंडिया से, इंडिया के बाहर। कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत रीति से जानता हूं, कुछ लोगों को नहीं जानता। मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा उनका नाम अपने मुंह पे, क्योंकि मैं जानता हूं वो प्रभु के दास हैं। जैसा रिश्ता दाऊद और साउल का था, आपको अभिषेक को समझना है, अभिषेक आता कैसे है। और जो इनके पास है ये अभिषेक नहीं है, मैं आपको साबित कर दूंगा आज, देखते रहना। तो 3 महीने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है BBC अफ्रीका के द्वारा। उसका नाम है डिसाइपल्स ऑफ द कल्ट ऑफ TB जोशुआ। ठीक है जी, शायद ये जो डॉक्यूमेंट्री है अंग्रेजी में है। आप में से बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं सुनते, नहीं समझते, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंची नहीं है। मगर बहुत सारे लोग इस डॉक्यूमेंट्री को जानते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताया गया है कि कैसे TB जोशुआ एक गलत आदमी था, कैसे वो जादू टोना करता था, कैसे वो व्यभिचार करता था अपने चर्च के साथ, कैसे वो लोगों को पागल बनाता था, कैसे उसने लोगों के पैसे लूटे, कैसे उसने लोगों के साथ गलत काम किया, और उसका चर्च सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो 3 घंटे की है, 3 घंटे 15 मिनट की है, 3 एपिसोड्स में है, और मैं इसके लिंक नीचे डाल दूंगा और आप जाके भी देख सकते हैं। अगर कोई अंग्रेज़ी समझता है तो उसके साथ बैठ के आप लोग देखिएगा इस डॉक्यूमेंट्री को और समझने की कोशिश करिएगा जो 3 महीने पहले मैंने कहा था वो सही है या गलत। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्री को मैंने 20 मिनट में समराइज़ किया है और कुछ आयतें देके मैं उसको बंद करूंगा। मैं चाहूँगा कि वो वीडियो जो मैंने दिया है वो चलाइए। मैं इस वीडियो को हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। कुछ जगहों पे मैंने हिंदी में इसके सबटाइटल्स लिखे हैं, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट्री आई तो मैंने बात किया। रुक जाइए, पहले मैं इनको बता लें दे। खोल। ठीक है, जब ये डॉक्यूमेंट्री आई तो जितने इनके चेले चपाटे थे, इंक्लूडिंग एवलिन जोशुआ जो इनकी पत्नी है, वो कहती हैं जी ये डॉक्यूमेंट्री गलत है। मैं उनसे आज कहता हूं कि आप BBC के ऊपर केस डालो, कम से कम 10-12 मिलियन डॉलर आप ऐसे निकाल लाओगे। केस क्यों नहीं करते? आपका तेल पानी बेचना बंद है, बंद कर दो, तेल पानी लंगर फ्री कर दो। एक आपने केस डालना है, तुरंत ये डॉक्यूमेंट्री हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी? 2 साल लगे इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार होने में, 30 गवाह इसके अंदर हैं। सबसे पहली जो बात है वो कहते हैं कि TB जोशुआ की एक इल्लीगल डॉटर है जो उनकी शादी के बाहर पैदा हुई। तो कहते जी हमारी बेटी है ही नहीं, मैंने इसको गोद लिया था तो आप DNA टेस्ट कराओ। हम कौन सा राजा सुलेमान के उसमें रहते हैं? एक जगह से नहीं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, 3 अलग अलग देशों में भेजना, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। DNA टेस्ट करा लो इस लड़की का, पता चल जाएगा ये लड़की TB जोशुआ की है या इन्होंने गोद ली। सिंपल एज दैट, है ना? तो इसमें हाथ कंगन को RC का, पढ़े लिखे को फारसी के। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया? वीडियो पे वीडियो बनाने लग गए। होता क्या है, YouTube के ऊपर जो कंटेंट ज़्यादा होता है ना वो दिखने लगता है।
जैसे ही हमने वीडियो बनाई, सामने जी से मिस्टर नरूला जी बोलते हैं हम तो फ्री बेचते हैं, सब कुछ फ्री है, तेल फ्री है, पानी फ्री है। आप में से कितने गए हो फ्री तेल पानी लाने वहाँ से? वहाँ पानी फ्री मिला है आज तक आपको? पीने का पानी मिला, लंगर फ्री मिला है? सोफिया इंस्टीट्यूट में क्या है, लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैं बस उनके चेहरे लाना नहीं चाहता सामने, और फिर वो बोलता है मैं तो फ्री में है सब कुछ। फ्री में कैसे है साहब, क्या फ्री? ठीक है, मैं चाहता हूँ वो वीडियो ऑन कर, मैं हौले हौले मैं करता रहूँगा ट्रांसलेट, ताकि आप ये समझ लें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ये चर्च में लाना ज़रूरी है, क्योंकि चर्च इस बात से बचाया जाए। आप में से बहुत सारे लोग इसके जादू टोने के नीचे अभी भी बैठे हुए हैं, मैं आपको अभी साबित करता हूँ। ऑन कर। ये BBC की डॉक्यूमेंट्री है, और इसके अंदर लिखा है कि ये जो फिल्म है ये काफ़ी डिस्ट्रेसिंग है। इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 साल लगे, 30 लोगों ने अपने आई विटनेस दिए, और कुछ सीन्स इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किए। ये सिनेगॉग नेशन ऑफ ऑल, चर्च ऑफ ऑल नेशंस है। और एक पीछे आदमी कह रहा है अगर ये मुखौटा ना पहनता ये आदमी, तो इसको बहुत पहले ही इसका सच सबके सामने आ जाता। कीप रोलिंग। बाइबल बताती है कि शैतान स्वर्गदूत के रूप धारण करके हमारे सामने आता है, और ये भेड़ की खाल में भेड़िया है। और जब तक आप इस भेड़ की खाल के भेड़िए के बहुत करीब नहीं आ जाते, तब तक इसका सच आप तक नहीं पहुंचता कि वो सही में कौन है अंदर से। ये सारे लोग भंगड़े पा रहे हैं, और दूर से ये लोग बड़े ही इनोसेंट नजर आते हैं, मगर ओके जस्ट टेक और ये खबर है जब सिनेगॉग नेशन का जो बिल्डिंग है वो गिर गया था, और उसमें से 116 लोग मर गए थे, जिसमें से 80 लोग जो थे वो साउथ अफ्रीकन्स थे, और बाकी जो थे फॉरेन नेशनल्स थे। और इसने बोला कि टेररिस्ट ने हमारा ये तोड़ दिया है हवाई जहाज़ से बॉम्ब डाल के, मगर एक्चुअली टेररिस्ट ने इसको नहीं तोड़ा था। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इसने बिल्डिंग ही गलत बनाई थी, और उसके नीचे इसकी गलती की वजह से, और इसको पता था कि बिल्डिंग हिल रही है, तब भी इसने लोग बुला लिए उस बिल्डिंग में रहने के लिए, क्योंकि वो लोग इसको बड़ा मोटा पैसा देते थे इसके चर्च में बैठ के रहने के लिए। और इसके ऊपर जब कार्रवाई हुई 3 साल, इनफैक्ट जब तक ये मरे नहीं, सो कॉल्ड मरे नहीं, इनको कोर्ट में बुलाया जाता रहा, मगर ये हर बार पैसे दे के बाहर निकल आता था, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई था। और ये आर्टिकल लिखना भूल गई, और जब ये चर्च के लिए आर्टिकल लिखना भूल गई तो टीबी जोशुआ ने इसे क्या किया, थप्पड़ मारा। ठीक है जी, ये थप्पड़ मारना और कहाँ कहाँ हो रहा है आजकल? हाँ जी, पंजाब में भी हो रहा है। ओके जी, दिखाओ ज़रा वो थप्पड़, क्योंकि ये सेम स्पिरिट है, ये कोई दूसरी अलग स्पिरिट नहीं है, ये सेम आत्मा है। ठीक है, आगे दिखाइए जरा। तुम लोग मार खाते हो और फिर ऐसा लगता है इंटरनेट पे जैसे मैं कोई बहुत क्रोधी बंदा हूँ और तुम लोग भले हो। है तुम मूर्ख हो एक नंबर के और मुझे खिजाते हो। माइक उसको देखो, उसको सब सवाल पूछ रहा हूँ तो। किसकी माइक? ठीक है, अगर आपको कोई छेड़े, आपको कोई मारे पीटे, आपके साथ बदतमीजी करे, सेल्फ डिफेंस में आप कर सकते हैं, मगर यहाँ जो हो रहा है ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये एक स्पिरिट है जो काम कर रही है। ये वीडियो भी आप सबने शायद देखी होगी, और उसके एवज़ में 10 वीडियो और निकाली गई होंगी। ये लड़का बताता है, ये इनका काम था कि टीबी जोशुआ के साथ एक सेकंड अंडर पैंट्स में शहद उड़ेला करते थे। इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, और ये सोचते थे कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, इनका काम था इनकी मदद करना तैयार होने में और जो भी है। और एक दिन अपने ही चर्च में ऐसे ही लोगों को इन्होंने पकड़ा कि क्या आप अपने शरीर पे शहद लगाते हैं? किसी ने आपको शहद दिया लगाने के लिए?
ये भी शहद लगाती थी, क्योंकि किसी जादू टोने वाले ने इन्हें शहद लगाने के लिए दिया था। और ये बताती हैं कि कैसे इनकी माँ मर गई तो इनको बड़ा दुख हुआ तो कोई लेकर गया। ये सब डिलीवरेंसेस हैं। शैतान नकल करता है और वो नकल करने वाला है। और ये प्रेयर माउंटेन आपने शब्द सुना होगा। जैसे ही डिलीवरेंस हो जाता था लोगों को प्रेयर माउंटेन में ले जाया जाता है। एक ऐसा प्रेयर माउंटेन पंजाब में भी है, ठीक है। ये प्रेयर माउंटेन पानी के आजू बाजू बना है और ये पानी से घिरा हुआ था और वहाँ पे छोटे छोटे टापू थे और छोटे छोटे टापुओं में झोपड़ियाँ बनाई हुई थी। And each of them has different prayer huts, prayer houses. और क्यों बनाए हुए थे ये मैं बताता हूँ। और हर रोज वो बंदा रात को वहाँ पहुँचता था। दिन में, हफ्ते में, हर रोज वो बंदा वहीं रहता था। ठीक है जी। अब इसकी असली सच्चाई आपको पता चलेगी क्या है। ये प्रेयर माउंटेन का प्रेयर वॉरियर है। ये अपनी कहानी बताते हैं कि मैं इस प्रेयर माउंटेन की जिम्मेदारी मेरी थी, ठीक है। बट उससे ज्यादा कुछ इस प्रेयर माउंटेन में हो रहा था। 3 बजे ही क्यों प्रार्थना करनी है, सवाल होता नहीं है। परमेश्वर का तो आत्मा कहता है निरंतर प्रार्थना करो। 16 साल इन्होंने प्रेयर वॉरियर का नाम तरीके से सेवकाई में काम करी। इनका नाम एकेवी है और ये एक लीडर है, अपनी कहानी बताते हैं। और वहां पे अलग अलग असाइनमेंट्स दिए जाते थे। एक दिन टीबी जोशुआ उस प्रेयर माउंटेन में पहुंचे और उनके लिए एक बड़ी मछली पकड़ के लाया गया। और टीबी जोशुआ ने अपने दाढ़ी के बाल और अपने गुप्त अंगों के बाल इस मछली के मुंह में डाले और इसको वापस पानी में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब ये मछली मल्टीप्लाई होगी मेरा चर्च मल्टीप्लाई होगा। कौन सी आयत है जिसमें ऐसा लिखा है? When they lay egg, they lay thousands of eggs. और ये काफी सीक्रेटिवली काम किया करते थे। If we are talking about और ये कहता है स्पिरिचुअल पावर 2 ही लोगों के पास हो सकती है, एक परमेश्वर के पास, एक शैतान के पास। ये लड़की बताती हैं ये 17 साल की थी जब टीबी जोशुआ ने इनको अपने यहाँ डिसाइपल होने के लिए बुलाया था और कैसे इनके साथ बलात्कार किया गया। एक नहीं है, ये गिनती बहुत बड़ी है और क्यों किया गया ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये बताती हैं कि कैसे लोग रात को वहाँ पर उसके कमरे में, उसकी वाइफ नहीं रहती थी, वो 5वें फ्लोर पे रहता था और कैसे लड़कियाँ आया जाया करती थी। ये बोलता है कि कैसे उनको बहाने से बाइबल पढ़ने के लिए बुलाया जाता था वहाँ पे। ये लड़की बताती थी कि कैसे इसके साथ जबरदस्ती की जाती थी और फाद में इसको बोला जाता था कि तेरी वजह से मैंने ऐसे किया है क्योंकि तू गलत है। ये जेज़ेबेल स्पिरिट के नीचे चलने वाला एक चर्च है। ये सब आप इनकी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, ये सब वहां पर है। ये है अजोके, इसका नाम लिखा है अजोक। इतनी अंग्रेजी तो इसको मालूम ही होगी, अजोक क्यों रखा है इसका नाम मुझे नहीं मालूम। ये इनकी शादी के बाहर इनकी बेटी है जिसने बेसिकली इनके खिलाफ मोर्चा खोला। जब ये बोलने लगी, जैसे कि पंजाब में भी हुआ कि नहीं, लेट इट गो, कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा, इसलिए मैंने उसको पीटा। ठीक है, दुष्ट आत्मा और भी लोगों के अंदर, हम पीट क्यों नहीं रहे उनको? बेसिकली वो रिचुअलिस्ट है। वो कुंवारी कन्याओं के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाते थे और वो सारी चादरें वो इस प्रेयर माउंटेन के अंदर ले जाया करते थे। ये पूरी को देखना, उन जानबूझ के वो ऐसी लड़कियों को अपने साथ रखते थे जिनसे उनका दुष्ट आत्मा वाले काम वो करा सके। वो सारी बेडशीट्स उठाकर प्रेयर माउंटेन के अंदर जाया जाती थी और क्या होता था वो भी बता रहे हैं। It's very important for me to speak to the world. और ये कह रहे हैं कि मैं ये कन्फेशन के रूप में दे रहा हूँ कि मैंने गलत काम किए और मैं परमेश्वर के विरोध में था क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई वॉज अगेंस्ट गॉड, ये लिखा हुआ उसने खुद। एक रात की कहानी है, ये बताते हैं कि कैसे ये उस कमरे में जाते थे। बाहर यीशु की मूर्ति लगी है, मगर उस कमरे में एक्चुअली होता क्या था,
बहुत दूर वो एक कमरे में जाया करते थे जहाँ पे लोगों की तस्वीरें हुआ करती थी और उस कमरे को धुएं से और भर दिया जाता था और बाकी लोगों की बहुत अलग दुष्ट आत्माओं की तस्वीरें हुआ करती थी और कैंडल्स जलाए जाते थे। टीबी जोशुआ लाल गाउन पहन के हाथ में तलवार लेके एंटी क्लॉकवाइज इन तस्वीरों के आजू बाजू घूमता था और इन तस्वीरों के ऊपर वो अपने तलवार से वार करता था। जितने लोग इस मिनिस्ट्री में से निकल कर आए हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज देख लेना क्या है, क्यों है और क्यों शैतान आपके पीछे अभी पड़ा है, आपको मालूम होगा। और वहां पर ये उनको फ्लोर के ऊपर डाला जाती है। कौन सी प्रेयर है, मुझे नहीं समझ आई। बाइबल में मैंने ऐसे कभी यीशु को करते हुए नहीं देखा। और उनको तलवारों के साथ घोपा जाता था। The garment is long down to his ankle. ये बताते हैं कैसे वो अपने हाथों में तलवार लेके उन तस्वीरों के साथ ऐसा किया करते थे ताकि वो हमेशा बंधन में रहें, कभी मिनिस्ट्री में से निकल ना पाए। It will be pierced through and it will be pinned down there. कैसे लोग दीवानों की तरह वहां पर जाते हैं। क्यों जाते दीवानों की तरह? वचन है नहीं, खाली मिरेकल डांसिंग, ये इसी कारण से वहां जाते हैं। कैसे लोग अपने पैसे दे के आ जाते हैं वहां पर। You just move around this prayer room and you move in an anti-clockwise way. ये बीबीसी जैसी कंपनी पंगा नहीं लेगी क्योंकि उनको मालूम है अगर इन्होंने पंगा लिया तो इनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर देने पड़ेंगे। और मुझे दुख है, ये किसी और के बारे में होता तो मैं सहन कर लेता, मगर ये कलीसिया के बारे में, जिस कलीसिया के लिए यीशु मर गया। What he did was all intentional. He was doing all those sexual activities for something मैंने इसको बड़ा रिफाइन करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत गंदगी है। वो काम, वो बातें मैं यहाँ करना भी नहीं चाहता। कैसे एक लड़की इनको सामना करने गई कि तूने मेरे साथ गलत काम किया जब वो जादू टोने में से निकली, ठीक है, और कैसे इन्होंने उनके पीछे अपने गुंडे लगा दिए। आम बात है, पुलिस वाले वहां पे रखे, बॉडीगार्ड रखे पीटने के लिए। तो ये लड़की अपनी रियल फुटेज बता रही है। इस लड़की का नाम एंजी है, जो इनकी एक प्रोफेटस थी या कोई इवेंजलिस्ट थी। तब ये लड़की जो थी वो उनके ऑफिस के अंदर बैठी थी जब एंजी बाहर हंगामा कर रही थी। उसने बेसिक ये इनके खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करी। तो कैसे चीख चीख के सारे चर्च को बता रही है उसने मेरे साथ गलत काम किया। कंट्रोवर्सी किसी के खिलाफ भी हो सकती है, सही गलत किसी के खिलाफ भी हो सकता है, मगर अगर कोई आपके खिलाफ गलत बोल रहा है तो आप उसको अपने आप को डिफेंड भी करेंगे। और कैसे यहाँ से भागती है और अपने देश पहुँचती है। इनके इस पासपोर्ट छीन लिए जाते थे ताकि ये कोई निकल ना पाए। जैसे आप लोगों के फोन छीन लिए जाते हैं, वहां पर जाना, ऐसा क्या है, फोन लेके जाओ यार, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी फोन लेके बैठे हो, क्यों फोन छीनना आपके हाथ से? सवाल नहीं है आप लोगों का? नहीं, चर्च का रूल है, मैं चर्च का रूल समझता हूँ। फोन साइलेंट में कर दो, प्लेन मोड पे कर दो, छीनना क्यों? क्योंकि कल को कुछ पंगा हो जाए। मैं चाहता हूँ और भी बहुत सारे लोगों ने जो मेरे को कहानियां बताई है ना, वो खुद सामने आके बताएं कि क्या देखते हैं वो पंजाब में। सिमिलैरिटी है, सेम चीज है। ये जब बाहर निकलने लगी कहती मैं तेरी मिनिस्ट्री छोड़ दूंगी, कहता मैं तेरे को मारूंगा। बंदूक भेजी, लोगों को मारने के लिए भेजा, ये अपनी कहानियां सुनाते हैं। मगर प्रेयर माउंटेन का इस्तेमाल कैसे किया जाता था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। प्रेयर माउंटेन से कई सारे लोग अपने घर में बूटे लेके आए हैं, आज ही उनको फेंक देना। ये बोलते हैं प्रॉफेट अगोमे और सिस्टर बिशोला ने जब उनको छोड़ दिया तो उनकी तस्वीर इनको दी गई। ये प्रेयर माउंटेन के हेड थे और इनको बोला गया बूटों के बीच में इनको डालो, पेड़ों के बीच में इनको डालो और प्रार्थना करो कि ये मर जाएं, श्राप दो इनको।
Sister Abisola picture, Agomo picture, insert it inside that tree. ऐसे करके ये पेड़ों पे फोटो लगाया करते थे The assignment given to और me इनके मरने की कामना किया करते for थे। them to die. क्या ये वचन के खिलाफ है? आप सोच लीजिएगा। He didn't tell us the meaning. Either it's God or it's true. But I know God is forgiving God. ये कहता है मुझे तो मालूम, ये सच्चाई, मजा यहाँ Welcome to से। the Synagogue Church of All Nations in Jesus' name. Thank you, Emmanuel. My name Okay. is Pastor It's okay. Ansu Narula and I came from India. ये And देखिए this जी, is my first आप इनको time to पहचानते the हैं? synagogue, the Church of All हाँ जी। Nations. Ministry name is मिनिस्ट्री में the बैठे हुए Church हैं of इनके सारे Signs and Wonders. कार्ड बना बना के I सच्चाई know देखो about अब। synagogue ये before सिनेगॉग नेशन ऑफ ऑल when I चर्चेस was में new गए, in कहते ministry मेरे and, 15 से 20 आदमी आते 15 थे, people, अचानक से 20 people 4000 that कैसे was हो गए? coming सुन लो कैसे in हो my गए? church and कैसे? I have lots of problems, but when I started to follow this ministry, started to listen the sermons of अभी man देखना of कैसे God, पार्टी Prophet T.B. बदलेगा। Joshua, suddenly my 4-5 church दिन रुको, ये वीडियो started बाहर to आने दो, grow पार्टी ना बदली इसने and तो। with 15 to 50 and बड़े-बड़े 50 to politician इसके 500 सामने and धोखा खा 500 जाए। to 4000 in 2 years. I'm so अब देखना grateful. जैसे ये इनका पानी, so ये blessed देखो by जैसे this अभी देखना ministry. इनका That's जो why लाया I हुआ पानी है came जो आपके घरों में today घूम रहा है, here फिर आप सोचते हो to जादू thank से the निकलते man of क्यों नहीं? God. This is क्योंकि यहाँ Pastor से आया ये Narula पानी आपने पिया worshiping है, and ये giving तेल आपने thanks to the पिया है। Lord Jesus Christ during one of the इससे services अच्छा he किसी attended बाबा in his बंगाली के यहाँ time चले जाते at the Synagogue Church of All Nations. He testified that after following the मैंने ministry देख and रहा है, इनको teaching पता of है, Prophet T.B. फैन है Joshua पुराने on ये। Emmanuel TV, मैं his कट रहा हूँ ministry इनको had धीरे-धीरे grown वहाँ from a से। membership of just अभी 20 देखना वही पानी। to over 4,000 आप people in तेल only पानी में 2 मैं वैसे years. विश्वास नहीं करता। He came to the Synagogue Church of All Nations in Lagos, Nigeria, to give thanks to अब God ये Almighty, कहानी in whose सुनिएगा, mercy इसके अंदर he बताते was हैं not टीबी जोशुआ के excluded. वीडियो में कि ये Here संडे is मंडे Pastor मॉर्निंग Narula प्रेयर में गए receiving थे prayer और and an वहां से पानी impartation लेकर from आए Prophet T.B. और जब Joshua वहां का पानी at one of डाला the तभी Monday सारे live मिरेकल हुए। prophetic services यहाँ पे हम at the अभी लोग Synagogue Church of All दुष्ट आत्मा Nations. से लोग छूट रहे हैं, मैं तो He उठा भी नहीं falls अपनी under कुर्सी the से। anointing of God, and the जब prophet परमेश्वर helps काम him करता है to मुझे his उठने feet. की जरूरत नहीं है। To the stirring time of worship, Pastor Narula shared the Anointing word of Water God Crusade with in the India. massive congregation to अभी strengthen देखना their desire पानी to डालते ही receive क्या the होता है? mighty पानी से benefits पहले of कुछ God's नहीं हो great रहा, salvation पानी by के बाद कुछ नहीं हो faith रहा, as he पानी से began हो to रहा है। minister तेल the से हो रहा है। anointing water. और यही तेल आप He 150 रुपए steps out 200 रुपए and लाके अपने begins to घरों से भरे minister हुए the हैं आपने। anointing water in the name of Jesus Christ. The woman began to react and manifest wildly. The darkness in her life has been exposed by the light of God in the anointing water. The power of God comes on the scene and the woman is completely अनॉइंटिंग वाटर मिनिस्टर किया गया, डिलीवरेंस कंटिन्यूज। अनॉइंटिंग वाटर से सारे काम हो रहे हैं। परमेश्वर यीशु की जरूरत क्या है? अनॉइंटिंग वाटर ही ले लो। बाइबल की जरूरत क्या है? क्योंकि बाइबल इसीलिए नहीं सिखाते आप लोगों को ये लोग, क्योंकि दिन जब वो एलसीडियां देखने जाते हो 2 घंटे गवाही, 2 घंटे वर्शिप होती है, उसके बाद 2 घंटे गवाही होती है, फिर 5 मिनट पापा जी कुछ बोलते हैं और उसके बाद फिर चालू हो जाता है पानी तेल का खेल। है जी, यही होता है ना 15 मिनट की प्रीचिंग। कहाँ से क्या आ रहा है ये देख लो। अगर इसके बाद भी आप नहीं सुधरे तो खुदा ही मालिक है आपका। कुछ बातें हैं जो मैं इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ। पीपीटी पे आ जा। आप परमेश्वर को ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे, बंदे को नहीं, इसलिए शायद आप झांसा खा गए। ठीक है। दूसरी बात, जो चीजें वहां छूट गई थी, जैसे ही आपने वो मिनिस्ट्री छोड़ी वो आपके पीछे क्यों आई? और भी दूसरे बाबा लोग हैं, उनके वहां पे भी लोग नशा छोड़ते हैं। आज आप टीवी खोल के देख लो, बड़े बड़े हैं, वहां पे भी नशा छूटता है। क्या वहां पे इशू है? वहां पे एक चीज है जिसको बोलते हैं स्पिरिट चैनलिंग। ठीक है जी, ये कभी और समझाऊंगा। ओझाओं के पास ताकत होती है। वचन क्या कहता है? जो मालिक है वो जो भेड़शाला है उसकी मेन गेट से आता है, मगर चोर जो है चोरी के रास्ते से अंदर आता है। ठीक है। तो बड़ी सारी चीज़ें लोग कर सकते हैं। एक फर्जी बाबा है, उसके पास लोग जाते क्यों हैं? बाबा बंगाली के पास लोग क्यों जाते हैं? बाबा चौरसिया के पास लोग क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि शायद वहाँ पे भी कुछ है जो छूट जाता है, मगर बाद में ये बाबा उन चीज़ों को बांध के रख लेता है और जैसे ही आपने बाबा को पैसे देने किए बंद, ये चीज़ें आपके पीछे आएंगी। जितने लोग इन सेवकाइयों से निकले हैं, मैं उनकी कहानियाँ जानता हूँ। उनको बीमारियाँ,
तकलीफें इसके बाद आई हैं, क्योंकि वो श्राप दिए गए। वापस जो चीजें वहां छूट गई थी वापस इनको चिपकी हैं। इसलिए नहीं कि आप प्रभु के विरोध में हो गए। आप क्या लगाते हो, अगर टीबी जोशुआ जैसा आदमी किसी के ऊपर हाथ रख रहा है और वो ट्रांसफर आ रहा है, तो क्या वो ट्रांसफर आप तक नहीं पहुंचा है? 1000 5 हजार के ले हैंड कर आया अपने, हैं? क्या है ये सच्चाई है इनकी। खैर ये आपके ऊपर है, आप देख लो, आप देख लो। चर्च पैसे पे नहीं चलता, चर्च प्रेम पे चलता है। यीशु ने लोगों को देखा, उसके दिल में दया आई, उसने उनसे प्रेम से लिए, उनसे प्रार्थना की। अगर दया नहीं है किसी के दिल में, वो चर्च नहीं है, सब फसाड है। ये 3 घंटे का आप ये डॉक्यूमेंट्री अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो दिल खोल के देख लेना, दिमाग खोल के देख लेना, सच्चाई इस आदमी की पता चल जाएगी। पंजाब में आपको पता चल रहा है क्या है? भाई भजिंदर सिंह जी ने, भाई क्यों बोल रहा हूँ, मिस्टर भजिंदर सिंह ने अपने चर्च में फिल्मी कलाकार बुलाए, है ना? क्या हम फिल्मी कलाकारों के खिलाफ है? नहीं, वो भी इंसान है, बचाए जाने चाहिए, उनको भी कलीसिया में आना चाहिए। मगर जब वो यूं कह रहे हैं कि मैं फलां किसी एक्ट्रेस को पसंद करता था, मेरे को नाम मालूम है, मैं लेना नहीं चाहता, पीछे से आवाज आ रही है हालेलुया, इसमें हालेलुया की क्या बात है? हैं? वहां पे एक औरत कम कपड़े पहन के बोल रही है मैं ऐदा हूं, मैं आधा हूं, पीछे से लोग हालेलुया चीख रहे हैं। आपको मालूम है बाइबल में आयत है, यहां का नाम बेकार में नहीं लेना, परमेश्वर का नाम बेकार में नहीं लेना। यहां क्या कर रहे हैं? अब हम उनको चर्च बोलेंगे? मैं उसको चर्च नहीं बोल सकता। और चलिए ठीक है, मैं सोचता हूं एक आदमी से गलती हो गई, इतनी अकल नहीं है, इतनी तमीज नहीं है, इतना सलीका नहीं है बात करने का, आपसे गलती हो गई, आप माफी मांग लीजिए, सिंपल इज दैट। वो भी नहीं। फिर उनकी एक वीडियो आती है, आत्मा आ गया मेरे पे, आत्मा चौकी है, 2 मरेंगे यूट्यूब वाले, 2 कौन से वाले 2? आप प्रॉफिट हो, आप बताओ कौन से वाले 2? कई सारे तेरे पीछे लगे हुए हैं, तेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, कौन से वाले 2? बट डराओ लोगों को। मैं चाहता हूं कि जो बात परमेश्वर मुझसे कह रहा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एजिकियल 22 उसका 27 से लेकर हम 31 तक पढ़ेंगे। ये एक भविष्यवाणी है जो परमेश्वर पंजाब के विरोध में कह रहा है, हर ऐसी जगह के विरोध में कह रहा है जहां पे ये कैंसर वाले चर्चेस घूम रहे हैं। सुनिएगा इसको। एजिकियल 22 उसका 27 यूं कहता है, उसके प्रधान भेड़ियों के समान आहेर पकड़ते हैं और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते हैं और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते हैं और न्याय की चिंता छोड़कर परदेश पर अंधेर करते हैं। मैं उनसे ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैं उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग उनमें उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी और परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर ऐसे आदमी को ढूंढ रहा है जो ऐसी कलीसियाओं के विरोध में प्रार्थना करे, लोगों को बचाए, क्योंकि ये नरक का द्वार है। ये नहीं जा रहे, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, ये नहीं जा रहे। भीड़ देख के चकमकाओ मत, नहीं जा रहे। कलाम कहता है जो नरक के लिए रास्ता जाता है वो खुला है, जो स्वर्ग को जाता है वो रास्ता संकरा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो बिचवाई प्रार्थना करे कि लोगों की आंखें खुलें। नहीं तो परमेश्वर एक ताड़ना भेजने के लिए है पंजाब पर। हम फ्राइडे को यहां पर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? ताकि लोग बचाए जाएं।
उनकी सेवकाई से, उन लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने जितना मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ, और जितना मेरी हैसियत के हिसाब से है परमेश्वर मुझे देगा। मुझे उनका कुछ भी नहीं चाहिए। वो अशुद्ध लोग हैं, मैं उनका छुआ हुआ चीज़ भी नहीं रखना चाहता अपने पास। आपके घरों में उनकी लिखी हुई बाइबलें पड़ी हैं, और वो बाइबल जो 100 रुपए की मिलती है आप हज़ार रुपए में लाए हो क्योंकि पापा जी ने साइन किया है। परमेश्वर आज आपसे कहता है कि घबराना नहीं है। प्रभु सच्चाई का परमेश्वर है। जो इन सेवकाइयों के अंदर बैठे हैं, मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता, मगर सच यही है, ये एक फॉल्स अनॉइंटिंग है। अगर आप इसको अपने ऊपर से नहीं तोड़ोगे तो ये आपको तोड़ देगी। जब आप लेवी व्यवस्था 19 का 31 पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं उसको कोई पढ़े। वहां पर कलाम कहता है रिगार्ड देम नॉट। जो अंग्रेजी का कलाम है वो कहते हैं उनकी इज्जत ना करो क्योंकि वो भावी कहलाने वाले हैं। रिगार्ड देम नॉट। ओ जाओ और भूत साधनों वालों के और ना फिरना, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। उनके कारण क्या ना हो जाना? अशुद्ध। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है। वो तेल, वो पानी आज घर से कट दो। वो मिट्टी जो वहां से लाए हो वो आज घर से कट दो। जो बचना चाहते हो, नहीं चाहते तो आप खुद समझदार हैं। मैं चाहता हूं यशाया 8 भी एक जन पढ़ दीजिए, उसका 19 से लेके 21 तक। जब लोग तुमसे कहें ओ जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दा से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पो ना फटेगी। बाइबल कहती है कि जो भी परमेश्वर के वचन को तोड़ता मड़ोड़ता है, पेश करता है, वो श्रापित है। सुनिएगा, अगर आप टूटा मूटा वचन सुन रहे हैं और उसको खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आपके कानों में भी आ रही है। कलाम यूं कहता है, ठीक है, ये किसी की निंदा के बारे में नहीं, आपको बचाने के बारे में है। जैसे हम एजिकियल में पढ़ रहे थे ना, इनको जो दिखता नहीं वो बना बना के बातें करते हैं। मेरे को दर्शन मिला जी, मेरे को ये मिला जी, मेरे को वो मिला जी। ये सब बेकार की बात है। अगर आपको दर्शन मिला तो क्या प्रूव हो रहा है? सच क्यों नहीं हो रहा? ये जाते BBC वर्ल्ड में, ये जाते हैं ये क्योंकि अंग्रेज़ी समझते हैं, दूसरे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी सुनते हैं। हफ्ते भर पहले कोई कहता है, उसके बाद अगले हफ्ते ये बोल देते हैं। इनकी अपनी इंडिविजुअल कुछ नहीं है। मैं जानता हूं ये क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जानता हूं। और फिर YouTube पे इतना कंटेंट डालेंगे, इनके 50 हज़ारों चैनल्स चल रहे हैं, लोग बैठे हुए, मैं बोल रहा हूं 3000 आदमी मेरे पीछे पड़े हुए हैं यार, बैठे हुए हैं ये लोग, इनके पास काम ही कोई नहीं है, वो यही काम करते हैं। उन तनखाइयों से पूछो जो तनख्वाह ले रहे हैं इससे कि पाजी 2 आयतें दसो सानू, आयत होनी नहीं ना दे कोल, तनख्वाहों पे चल रहे हैं। सुनिएगा, मैं चाहता हूं यशाया उसका प्रकाशित वाक्य 2 का 22 पढ़ें, क्योंकि ये मैनिपुलेशन की चर्चेज हैं। ये मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को, उनका दिमाग मैनिपुलेट किया जाता है। ये एक स्पिरिट है जिसको जेज़ेबेल की स्पिरिट बोलते हैं, और जितने लोग इस स्पिरिट के नीचे आते हैं उनके ऊपर तकलीफ़ें आती हैं। मैं चाहता हूं कि कोई प्रकाशित वाक्य 2 का 22 पढ़ ले। देख, मैं उसे रोगशया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूँगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूँगा। तब सब कलीसियाएँ जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ,
और मैं तुमसे बस बस, ये न्याय बड़ा करीब है, बड़ा करीब है। अगर आप अपने लिए नहीं डर रहे हैं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तौबा करें, तौबा करें उनके लिए कि परमेश्वर कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी को बचा लो। ये नहीं सुधरने वाले, क्योंकि ऐसा एक माहौल बना दिया गया है, एक ऐसी मार्केटिंग चल रही है। आप खुद वहाँ से निकल कर आए, आपको मालूम है क्या होता है वहाँ पे। ब्रेन वॉश। यीशु के नाम में आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके जीवनों के ऊपर पाई जा रही है, अगर यहाँ से कोई बूटा चुक्का है, कोई तेल चुक्का है, कोई पानी चुक्का है, आज ही बोलो परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। अरे आपके पास बाइबल है, सबसे ज़्यादा कीमती पवित्र आत्मा आपके पास है। क्या आप जानते नहीं कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? फिर बाहर किससे क्या ढूंढने जाएं? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। यीशु किसके लिए मर गया? आपके लिए, आपके गुनाह उठा लिए। ये कोई जोक नहीं चल रहा, आपको समझ नहीं आ रही जो इसकी स्पिरिचुअल रियलिटी है, बड़ी भयानक है, बड़ी डरावनी है। शैतान चर्च के अंदर फ्लड कर गया है, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है और लोग पागल हुए जा रहे हैं। अगर इस बात की ये चीज़ें देखने के बाद भी आप कुछ नहीं सीख रहे, कुछ नहीं समझ रहे, तो आप अपने जिम्मेदार खुद हैं। परमेश्वर ने जो ड्यूटी मुझे दी थी, मैंने ईमानदारी से पूरी कर दी।